मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा होवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब आगे चलते हैं। मूलव्याध, बवासीर, भगंदर, ये तीनों एक ही तरह के रोग हैं। 5 ml और सल्फर 35 ml, ये मूलव्याध, बवासीर, भगंदर तीनों की सबसे सरल औषधि है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है और आप दे सकते हैं अपने से स्वयं। औषधि तो और भी बहुत हैं, हाँ देने का मैं बता रहा हूं। नक्सभमिका जो है ये रोज शाम को 1 थेंब देना है जीभ पर, जबान पर, शाम को भोजन के आधे घंटे के बाद, जीवन के नंतर। अब दूसरी जो औषध है सल्फर, ये सप्ताह में 1 दिन देना, अठवाडिया में 1 दिन, 1 थेंब नक्सभमिका। अब आपको बीमारी कैसी है, अगर ज्यादा खराब नहीं है तो 10-12 दिन में ठीक करेगा, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो 1 महीना लग जाएगा। तो ये दे दिया भोजन के आधे घंटे बाद शाम को। ये सकाळी और दोपहरी नहीं देना, दोपहरी संध्याकाळ। सल्फर 200, ये भी 5 ml लेना है। इसका 1-1 थेंब जीभ पर, सप्ताह में 1 दिन। और ये हाँ जबान पर नहीं, ये सुबह खाली पेट देना 1 थेंब, दोपहर को भोजन के आधा पौना घंटे बाद देना, फिर रात को भोजन के बाद। ये दिन में 3 बार देना, 1 दिन। औषध लेने के आधा घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कापुर और केला, वो तो आयुर्वेद का है, गौमूत्र के साथ लेना, और ये होम्योपैथ का। इससे लगभग 90% बवासीर, मूलव्याध, भगंदर ठीक हो जाए। 10% इसलिए बोलता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जिनको 8 साल से 10 साल से है, 2-3 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, फिर हो गया है, तो उनका इलाज आप मत करना। उनके बारे में मुझे या तो खत लिखना या तो आप कोई नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कहना। कॉम्प्लिकेशन जिनको हो गया, जैसे 1 ऑपरेशन करा चुके हैं, 2 करा चुके हैं, फिर मूलव्याध हो रहा है, बार-बार हो रहा है, इसका माने वो टेंडेंसी बन गया है शरीर की। उसको निकालने के लिए फिर ज्यादा गंभीर अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए औषध सिलेक्शन बहुत तकलीफ से होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अभ्यास से ही होता है वो। तो वो आप मत करना। साधारण जिनको है, पहली बार हुआ है, ऑपरेशन नहीं कराया, उनको आप ये देना। एक तो पहले वो देना, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं, कपूर, केला और गौमूत्र। कुछ ऐसे भी मूलव्याध हैं जो कपूर, केला, गौमूत्र से भी ठीक नहीं होते, उनके लिए फिर ये देना। और जो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। दोनों से ही ठीक होगा, एक से अकेले से ठीक नहीं होता। और ये दोनों तरह के मूलव्याध के लिए, एक रक्त वाला होता है, एक बिना रक्त वाला, दोनों। मांस ऐसा है कि हमारा जो मल निकलने वाला स्थान है वो एक पाइप के जैसा है। तो ये पाइप में अगर थोड़ा बहुत सड़ना हो जाए तो कई बार वो बाहर निकल आता है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, डॉक्टर उसको उतना काट देते हैं जितना बाहर निकलता है, वो फिर और निकल आता है, क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन में तो बाहर से काटते हैं, लेकिन अंदर से निकलने की आदत बन जाती है उसकी, तो उसको मूल से ठीक करना पड़ता है। और इसका मूल जो है ना, सबसे बड़ा है कोष्ठबद्धता। जिनको कब्जियत होगी, पेट साफ नहीं होगा, उन्हीं को ये रोग आता है, बाकी किसी को नहीं। और जो बहुत मिर्ची खाते हैं उनको कोष्ठबद्धता होती ही है। एक बार में जिनको संडास साफ नहीं होती, बार बार जाना पड़ता है, वो ध्यान रखें, उनको ये होने की शक्यता है। संडास एक बार में ही साफ होनी चाहिए।
कड़क हो, हाँ, तो उनको भी शक्यता है कि ये होगा। उनके लिए उपाय मैं बताऊंगा, जब कोष्ठबद्धता में हम जाएंगे तब बताऊंगा। चलो आगे।